नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। क्या नीतीश कुमार के सहारे ही जीतन राम मांझी की नैया होंगी पार? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा। बताइए अभिषेक जी। देखिए, जीतन राम मांझी के साथ कमोबेश वही स्थिति नज़र आ रही है जो 2020 में थी। और जीतन राम मांझी की राजनीतिक सेहत के लिहाज से ये ठीक ही है कि 2020 जैसी स्थिति हो 2025 में भी। ये बड़ा सवाल है कि वाकई जो बात आप कर रही हैं कि क्या नीतीश के सहारे ही जीतन राम मांझी की नैया पार होगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भाव जीतन राम मांझी को नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि सीटें भारतीय जनता पार्टी को बांटनी है, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो। ये चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं कि जेडीयू का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी दूसरे घटक दलों को कितनी सीटें देती है। लेकिन 2020 में क्या हुआ था? 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को एनडीए में ले आए थे वो, और नीतीश कुमार ने अपनी 122 सीटों में से 7 सीटें जीतन राम मांझी को दी थी। यानी जेडीयू कोटे की 7 सीटों पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे और 115 पर जेडीयू लड़ी थी। तो इस बार भी क्या जेडीयू को उदारता दिखानी पड़ेगी या जेडीयू उदारता दिखाएगी? नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के प्रति उदार होंगे और तब सीटों का जो मामला है जीतन राम मांझी का, वो ठीक होगा जीतन राम मांझी के लिए, और नीतीश कुमार के सहारे ही जीतन राम मांझी की नाव पार होगी। ये बात इस संदर्भ में कही जा रही है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जीतन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब 20 तो उनको ऐसे भी नहीं मिलने जा रही। वो तो न तो नीतीश दे सकते हैं, रहे हैं कि हम 100 सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, हमको हल्के में मत लीजिए। नहीं, 100 सीट पर तो चुनाव जीतन राम मांझी नहीं लड़ने जा रहे हैं। उनको केंद्र का मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और इतना जोखिम भरा फैसला वो लेंगे नहीं, लेने वाले हैं नहीं। लेकिन नीतीश कुमार पर उनको भरोसा है। नीतीश कुमार से उन्होंने उम्मीदें पाल रखी हैं कि भाई नीतीश कुमार एनडीए में, गठबंधन के अंदर गठबंधन की पॉलिटिक्स होती है। यानी कि एक गठबंधन है जिसमें 5 दल हैं। अब उस गठबंधन के अंदर भी एक गठबंधन है, चिराग पासवान और बीजेपी का गठबंधन है एक तरफ, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का गठबंधन है। क्या नीतीश कुमार मैनेज करेंगे अपने सीटवा में से मांझी जो उपेंद्र कुशवाहा को? हाँ, वही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने सीट छोड़ी है। चिराग पासवान के लिए एक भी सीट छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए लोकसभा की सिटिंग सीट छोड़ दी। काराकाट से महाबली सिंह विधायक थे और अपने सिटिंग माफ कीजिएगा सांसद थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपने सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया, महाबली सिंह का टिकट काट दिया। ऐसी कोई नाराजगी महाबली सिंह को लेकर नहीं थी, ऐसे कोई एंटी इनकम्बेंसी महाबली सिंह को लेकर नहीं थी, लेकिन टिकट काट दिया उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा से कोई बहुत गहरा रिश्ता उस वक्त नीतीश कुमार का नहीं था, उल्टे तलखी चल रही थी, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने अपनी सिटिंग सीट छोड़ी। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के प्रति नीतीश कुमार उदार हैं और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को उनके हाल पर छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी भाव देना भी चाहे तो नहीं दे सकती। नीतीश कुमार 103, 105 सीट पर से कम पर लड़ने को तैयार हैं नहीं, अपनी सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार हैं नहीं, और सिटिंग छोड़िए उनकी पसंद की जो सीटें हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी कहाँ किसको कितना एडजस्ट करे? चिराग पासवान अलग रूठते मानते रहते हैं। तो जाहिर है जीतन राम मांझी अब नीतीश के भरोसे ही हैं और जीतन राम मांझी को ये पता है कि सीटों का मामला अगर होगा तो नीतीश के बिना नैया पार नहीं लगेगी। इसलिए इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी है। नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं। एक बार अपने घर पर उन्होंने लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया, नीतीश कुमार को बुलाया, खुद आमंत्रण देने गए। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं थी। वो जो द्वार लगा था लिट्टी चोखा का, उस पर नीतीश कुमार की तस्वीर थी। तो जाहिर तौर पर ये सब कुछ
बताता है कि तैयारी जीतन राम मांझी ने कर रखी थी। अब नीतीश कुमार इस मामले में कितना हस्तक्षेप करेंगे और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की कितनी मदद कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन जीतन राम मांझी निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और इसीलिए ये हताशा वाला बयान ही। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के क्लोज इसलिए हैं क्या क्योंकि ना मांझी को चिराग सुहाते हैं ना नीतीश कुमार को चिराग पासवान? फॉर्मूला है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जीतन राम मांझी बिल्कुल जब निराश हो गए तब उन्होंने कहा, हार कर कहा, जब उनको लगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारा रास्ता बंद हो चुका है और बात बन नहीं रही है, तब उन्होंने कहा कि भाई बात नहीं बनेगी तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार आखिरी उम्मीद है जीतन राम मांझी के लिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है कौन है आखिरी उम्मीद? इस पर बातचीत हम कर रहे थे और आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।